जय श्री राम। हर हर महादेव। बागेश्वर राम कथा में सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरिऊँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गए कपि नहीं आयऊँ, राम उठाए अनुज उर लायऊँ। अर सकहूँ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। ओ मम हित लागी तजऊँ पितु माता, सहऊँ विपिन हिम आतप बाता। जय श्री राम। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम प्रभु साधारण मनुष्यों के अनुसार बचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देखते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया है। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर आप उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। सुत बीत नारे भवन परिवारा, सुत बीत नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिया जागहु ताता, अस बिचारी जिया अजागहु ताता। अमिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बेनु खगयति दीना। अमनि बिनु फनी करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि। ज्यों जड़ दैव जियावै मोहि, अजई हूँ अवध जई हूँ अवध। कवन मुँह लाई अनारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सह त्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब लोक
शोक सुत तोरा अब अपलोक, शोक सुत तोरा सही है निठुर, कठोर उर्वोरा निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपे सिमोहि तुमई गही पानी, असब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दई हूँ तेई जाई, उतरु काह दई हूँ तेहि जाई, उठ किनि मोहि सिखावहु भाई, हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण आधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। हो बहुविधि सोचत, बहुविधि सोचत, सोच विमोचन स्रवत सलिलरा, जीव दल लोचन उमा एक, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर, आय गयऊ हनुमान जिम करुणाम वीर रस। हर श्री राम हो, हर श्री राम भेटऊँ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब किन्हीं उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की ये दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुखेन को तुरंत बुलाया गया। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब वैद्य सुखेन ने
तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वो उनको जहां से लाए थे। जय श्री राम। यह कथा अगर अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।